आपको क्या लगता है कांग्रेस कुछ कर पाएगी? जैसे भारत न्याय यात्रा पे जा रहे हैं अब राहुल गांधी। ये बताइए, इससे पहले देश में क्या था, किसने किया? कांग्रेस ने तो किया सारा कुछ है। ये अब आए हैं, अभी तक जितना भी कर रहे हैं, जो भी बना है देश में, जो घूम रहे, रोडें, सड़कें, ब्रिज, जो भी बना है, स्कूल, मेडिकल, जो भी, सब कांग्रेस की देन है, भाजपा की देन तो नहीं है। तो ये बता रहे हैं राहुल जो जी छोड़े, कांग्रेस यात्रा छोड़े, मतलब ये भारत यात्रा बहुत अच्छी, बहुत कामयाब रहेगी, देखिए आने वाले समय में। अच्छा, आपने कहा कि सब कुछ कांग्रेस ने दिया है, तो ऐसा क्या हो गया 2014 के बाद जो जनता को भरोसा नहीं हो पा रहा है कांग्रेस पार्टी? कहीं ना कुछ कमी रही होगी, उस चीज को अपने सुधारेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कमी कैसे रहेगी? एक तरफा हार हो रही है, कहीं तो खाता भी नहीं खुल रहा है। एक चीज बताइए, सारी पावर आपके हाथ में है और हम अकेले खड़े हैं, ठीक है, हम 4 लोग खड़े हैं, पावर आपके पास, 4 लोग, हम थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे, पावर ही वाला तो आगे बढ़ेगा। कोई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग और क्या जबरदस्त तरीके से हो रहा है, जरा बोले तुरंत डिब्बा गोल। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी पे लगाम ना लगे? भ्रष्टाचार कहाँ लगी है बताइए, कहाँ लगी है? अच्छा, कहाँ लगी? आप ये लगाइए हरीश साहू नहीं नहीं, सिर्फ विपक्ष में मतलब भ्रष्टाचारी हैं। अच्छा, आप सरकार में जो गवर्नमेंट जो इतना देखो, अब किसने, कहाँ अच्छा जा रहा है, अच्छा, एक बताओ। बात बताइए, अच्छा, अगर कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी में भ्रष्टाचारी, तो आप उठाओ ना उनके मुद्दे, उठाओ ना, आप भी तो उजागर कर सकते हो मुद्दे कि कांग्रेस को छूट नहीं है। कितने मुद्दे उजागर हुए हैं, जब पावर सत्ता उनकी है, जब वहाँ कुछ होता ही नहीं है, FIR दर्ज हो गए, उसकी ना कोई जांच होनी है, ना कुछ होना है, और विपक्ष में आया। अच्छा, बीजेपी के कितने लोगों पर FIR दर्ज हुई, बताओ आप मुझे? कांग्रेस ने कितने करी? कोर्ट में देखिए कितने केस चल रहे हैं, कोई भी अभी क्लियर हुआ है? कोई भी केस क्लियर हुआ तो बताइए। कौन से केस की बात कर रहे हैं? बहुत ED CBI घोटाले के बहुत केस चल रहे हैं। एक दो नाम बता। केजरीवाल आपने देखा, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अंदर हैं, क्यों अंदर है? निकले। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दी बेल, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं तो अच्छा, सीधी मुझे मैं एक आपसे चीज जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है देश में किसी भी सेक्टर में काम नहीं हुआ, या कहीं काम हुआ है, कहीं काम नहीं हुआ? नहीं, देखिए काम तो हो रहा है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम किया है, लेकिन ये जो राजनीति इस समय चल रही है हिंदू मुसलमान की, मेरे ख्याल से ये नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान कैसे एक सेकंड, हिंदू मुसलमान की राजनीति कैसे हो रही है? थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। अब इसके बारे में ना पूछो, ज्यादा अच्छा है। नहीं, आप बताइए ना। बस इतने कहते हैं कि भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत। भाईचारा तो सर बनाइए, कितने हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए देश में, एक का भी नाम बताओ। नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, जैसे मेरे इतने फ्रेंड थे कि काफी फ्रेंड आपस में इतनी दूरियां हो गई हैं कि आप कुछ सोच नहीं सकते। ये हम जानते हैं, हमने अपने दोस्तों को खोया है। दूरी का कारण क्या होगा? बस यही, अब वो कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, इससे अच्छा कि हमारी आपस में बुराई ना बने, आगे चल के हमारे संबंध बने रहे, तो उनसे दूरी। देखिए, आप बोल रहे हैं, ऐसा कुछ बताइए ना कि इस वजह से समस्या हुई है। पहली बार तो न्यूज वगैरह देखते हैं, न्यूज देखो दिमाग खराब होगा, सिर्फ उल्टे सीधे। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। 2014 से बाद में कोई भी ऐसा जो कहते थे, मस्जिदों से बोला करते थे कि जैसे मोदी आ जाएगा तो दंगा फसाद हो जाएगा, हिंदू से मुसलमान लड़ जाएगा, ईसाई लड़ जाएगा, ये एक दंगा नहीं हुआ सर। और जो 2000 पहले से जगह जगह बम पटाखे फूटते रहते थे, हैं? और देखिए ना, वही चीजें, मतलब ये खाली भ्रम फैलाने की कोशिश है। आज देखिए, मुसलमान की भी तरक्की हो रही है। मुसलमान के लिए भी मोदी जी ने कहा है कि तुम्हारे एक हाथ में कुरान होनी चाहिए तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, है ना? ये नहीं कि मस्जिद से निकलो और पत्थर फेंकना शुरू कर दो, है ना? तो वो ये चाहते हैं, मोदी जी सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं। अब इनसे पूछिए क्या चाहते हैं। अच्छा, देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें पा गए, तब भी नहीं लगता? सबसे अच्छा एक चीज बताइए, इतने साल काफी गवर्नमेंट रही है, काफी किताब पे कभी GST लगी है? बच्चों की पढ़ाई पे GST कभी लगी है? कॉपी किताब पे? हाँ, कभी GST लगी? बताइए। अच्छा, एक बात बताइए सर, अच्छा, सरकार से दिक्कत है कि टैक्स से दिक्कत है? नहीं, जो ये टैक्स लग रहे हैं फर्जी के, इससे तो दिक्कत होगी। कितना पढ़े लिखे, कितना आप पढ़े लिखे कितना भी, हम पता है, हम अब 0/सन्नाटे हो ना, इसीलिए आपको पता नहीं है। 2014 से पहले टैक्स होता था, सेल टैक्स, दूसरे तरीके के टैक्स होते थे। वो सारे के सारे टैक्स किताबों से लेकर हर चीज पे लगता था, पर GST जो है उन सबको एकीकरण करके उसके साथ लगा है। अब आपको क्या व्हाट्सएप पे पढ़ लिया भैया, किताबों पे लग रहा है, राशन पे लग रहा है, ये सब पहले से ही लगता हुआ आ रहा है और आज भी लग रहा है। तो अगर देखो, सुनिए, दूसरा ये कह रहे हैं कि देश में जब से मोदी जी आए, ये भी कह रहे होंगे हिंदू मुसलमान हो रहा है। ये कहा है क्या आपने? कहा है ना, यही देश में जब 1947 में देश आजाद हुआ, HCRCTC बिल लाए। क्या होता है पता है? मोदी जी की बात नहीं करें, सुन मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं।
सुन लीजिए, इस सरकार में हिंदू मुसलमान हो रहा है। मनमोहन सिंह HCRCTC बिल लाए, 25वां बिल, सुनिए, संविधान में 25वां एक्ट लेके आए, 28वां एक्ट ले आए, उसके बाद वक्फ बोर्ड बनाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, मंदिरों की जो उसको सरकार के अंदर रखा, मस्जिद को अलग रखा और चर्च को अलग रखा। ये क्या हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था तो क्या भांग खा के घूम रही थी दिल्ली की जनता? आप सुनिए, प्रॉब्लम क्या है कि एक चाय वाले का बेटा, गरीब का बेटा आज प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है, 14 करोड़ महिलाओं तक शौचालय पहुंचा दिया, गरीबों के घर बनवा दिए 4.5 करोड़ से ज्यादा, 57 लाख से ज्यादा लोगों को क्या नाम है, अरे आयुष्मान योजना के फ्री कार्ड बनवा दिए, 87 लाख से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवा दिए। इस बात की दिक्कत है कि वो गरीब तक कैसे पहुंच रहा है। कल तक की जो दलाली थी बंद हो गई है। 2.5 करोड़ लोगों को, किसानों को 2-2 हजार रुपए 3 बार में पैसा मिल रहा है साल का। इस बात का दिक्कत है कि 9 सालों में जो नहीं कर पाए देश की सरकारें, वो नरेंद्र मोदी ने 70 सालों का काम 9 सालों में करके दिखाया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जैसे सरकार चलाती है, देश चलाती है, आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से कि सरकार आपके लिए क्या काम करके दे? हर आदमी चाहता है कोई भी सरकार आए, देश का विकास हो, युवा का विकास हो, और क्या। देश का विकास कैसे होगा? हर देश जो रोजगार दे, रोड, सड़कें, मेडिकल, स्कूल, यही सब, और क्या है। रोड सड़कें कैसे बनेंगी? कैसे बनेंगे? अब ये गवर्नमेंट बनाएगी, हम थोड़ी ना। कैसे बनाएगी? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा टैक्स, हमारी टैक्स से बनता है, हमारे यहाँ से बनता है। तो टैक्स से तो समस्या नहीं होनी चाहिए ना आपको? नहीं, लेकिन एक लिमिट पहले भी तो लगती थी। पहले भी तो पहले उन नेताओं की जेब में जाता था ना, इतने घोटाले होते थे। अब कौन से नहीं जा रहा, हम आप बेकार में करे, नेता है मलाई चांद है। 7% टैक्स कम है सर, 7% टैक्स कम है। GST के बाद जो आपका लगता था सेल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सबको जोड़ के, बेट वाट को जोड़ के ना जो GST बना है, उसमें जनता को 7% का वो मिला है, राहत मिला है। और तुम कह रहे हो कि भैया क्या है ये? तुम्हारा व्हाट्सएप की जो पढ़ाई लिखाई है ना, उसको बंद करो, डेटा पे बात करो यार। तुम क्या राहुल गांधी को पढ़ के आ जाते हो, राहुल गांधी ने बोल दिया ये गब्बर सिंह टैक्स है। अरे देश के संविधान को रख कर वहाँ पर ये बिल पास किया गया है और जनता के प्रतिनिधियों ने इसको पास किया है, उस पर चर्चा हुई है। चर्चा का क्या रहा है? जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय है ना, उसी तरीके से GST में 18 अध्याय रखा गया है। आप पहले उसको पूरा पढ़ेंगे तो जानेंगे, पर वही अनपढ़ आदमी है, आ जाते बस बोल देते कुछ भी।